सकता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था और टेपर टेंटम 2012-13 के समय में जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था, शी इज प्रेजेंटेड 100 times better budget in such adverse conditions. स्पेनिश फ्लू आया था 17-18 में, 1.5 करोड़ लोग मरे थे भारत के अंदर। भारत की आबादी थी 30 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। और सौती महोदय, इस कोविड काल में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भारत में मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, विच इज 1/4 ऑफ इंडिया, and 9,26,000 people died in America. Brazil has a population of only 21 crore, which is 1/7 of India, and 6,32,000 people died. Russia's population is 1/10 of India, and 3,35,000 people died in Russia. In UK, which is a 20 times less population than India, and 2 lakh people died in UK. सौती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस का सहयोग नहीं होता तो देश में 5 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। सोचते थे 50 लाख से ज्यादा। हमारे पास तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्राजील जैसी और हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40-45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। और नहीं तो सौती महोदय, क्या होता ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश का नेतृत्व प्रदान किया। आप मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल कर गए। भारत में अब तक 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 170 करोड़। अमेरिका में 53 करोड़, ब्राजील में 36, जर्मनी में 16, रशिया में 15, यूके में 13। और सती महोदय, ये जो वैक्सीन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया। और सती महोदय, आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने वैक्सीन भारत में अगर नहीं बनी होती तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको दुनिया के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ती कि हमको वैक्सीन दीजिए, और वर्षों लग जाते तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते। हमने कोविन का टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, QR कोडेड सर्टिफाइड हमने लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, 1 लाख कोल्ड चेन स्थापित किया, और लास्ट माइल डिलीवरी तक हमने और वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। केवल 7 देश हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं, USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, रशिया, कनाडा, केवल 7 देश। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हाल है? केवल 16% लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और केवल 11% लोगों को सेकेंड डोज लगा है। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एंड अदर असिस्टेंस देने का काम किया है। 28 जनवरी तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़ 63 लाख डोजेस वैक्सीन मुफ्त में देने का या कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और ये नरेंद्र मोदी है जो कभी विचलित नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में। और दिनकर ने ठीक ही कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। से भाषण सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं का, पता नहीं उन्होंने अपने 50 साल में कितने रोजगार पैदा किए। लेकिन सौती महोदय, इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब जॉब जॉब, रोजगार रोजगार रोजगार। इसके हर एक पन्ने पर रोजगार लिखा है, इसके हर एक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। सौती महोदय,
हम ऐसा विकास देश को दे रहे हैं जो रोजगार पैदा करने वाला विकास है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। सती महोदय, रोजगार लोगों को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन सती महोदय, अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और सती महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। नरेंद्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वायदा किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र हो रहा है। सती महोदय, पिछले 4 साल में इंडिया हैज स्पेंट, विल बी स्पेंडिंग, इफ यू इंक्लूड 2023, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, द आउटले हैज बीन इंक्रीज बाय 35%। और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर उसको जोड़ लें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। और सती महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। सती महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, ह्यूज जॉब क्रिएशन, स्किल्ड टेक्नीशियन, सीमेंट, स्टील, सैंड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सती महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है, कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी सती महोदय? नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम है। इसे किसी ने कहा, हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा, हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को, जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो, आसमान को, हम अपना हुनर दिखाएंगे। सती वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा। कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए। डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक केवल 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स। बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इंडिया विल बी द 10th कंट्री इन दिस वर्ल्ड which will be launching digital currency. इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, reducing use of black money, cheaper currency management, online payment more secure and risk free, interbank settlement not required. और सती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, और आप इसका मजाक उड़ा रहे। सती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम,
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स, और जो प्रगतिशील किसान होंगे वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है। महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सती महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक केवल लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 1,50,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी, इतना ही नहीं तो सरकार ने यह भी तय किया कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन से 10 days, और ये ई बिल सिस्टम होगा। एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सत्य ये नरेंद्र मोदी है जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है। पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। तो महोदय, टेलीकॉम, आप भी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते होते हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सरस्वती महोदय, यू नो द स्पीड ऑफ 5G, it will be having 10,000 to 30,000 megabyte per second, 10,000 to 30,000 megabyte per second। और इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसने सर्वे किया 4 दिन पहले, मिनट में आया है। नमो की पॉपुलरिटी 72%, मैक्सिको के प्रेसिडेंट की पॉपुलरिटी 64%, इटालियन PM 57%, जापान 47%, एंड जो बिडेन केवल 41% है।